नुक्ता चीनी से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, पर वक्त आगही के लिए घंटी जरूर दबा दीजिए। I am a journalist. I've been working in Lahore for like a year now. और I'm only 24 years old, तो मैं शायद बहुत लोगों से छोटी भी हूँ और शायद जो मैं बात करने जा रही हूँ वो काफ़ी लोगों के लिए रिलेटेबल भी ना हो. But I think growing up, one of the challenges that I faced, despite I feel like I've achieved a lot in my life, but one challenge that I faced throughout was the fact that women are undermined when it comes to their intellect, उनकी intellectual capability, their ability to rationalize stuff. बस आपने जैसे अभी बात की कि आप जब लोग एक औरत को देखते हैं तो बड़ा सिंपल है उसको एक डब्बे में बंद कर देना और कह देना कि बस ये तो इतनी ही है और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है. So and I want to tackle with that. I want to show people कि नहीं, औरत भी उतनी ही capable है और उतना ही दिमाग चलता है. How many of you here think that women and men और जो उनकी cognitive ability है वो same होती है या there is a difference due to gender? Do you think there's a difference or do you feel कि same होती है? I would like an opinion. Does anyone have to say anything about that? There's no difference. You don't feel that way. आपको लगता है gender affect करता है आपकी ability to rationalize stuff? So I love that. Okay. मैंने ना कोशिश की पिछले कुछ अर्से में कि मैं रिसर्च कर लूँ इस बारे में just to make sure कि मैं जो बात करती हूँ उसमें कोई दम भी है कि नहीं है. So I read a couple of research papers which show कि up until the age that a kid is able to adhere to the social norms जो होते हैं उससे पहले तक एक औरत और मर्द की cognitive ability बिल्कुल सेम है. So there's no difference in that. And growing up मेरे घर में इस तरह की setting थी कि my father is a very liberal, very open man. उन्होंने और I'm the eldest. उन्होंने कभी differentiate नहीं किया, कभी नहीं कहा कि तुम ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो. But my mom, because औरतें ज़्यादा internalize भी कर लेती हैं बेचारी, so वो मुझे एक दिन बैठ के she told me कि you know your father, I'm the eldest one, she said कि your father wanted to have a son पहले. और मैं बहुत छोटी थी और अपने अब्बा से बेइंतहा प्यार करती हूँ मैं, ठीक है, और मुझे नहीं समझ लगी. मैं बैठी हूँ अपने साथ भी उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की है कि why would she say that? What is it about men? What is it about sons that they would want to have sons first? And मैं रोती रोती अपने अब्बा के पास चली गई और जाके मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं समझ लगी आपने क्या कहा है, मुझे नहीं पता है इस बात की रैशनलाइजेशन क्या है, बट आई विल बी अ सन. एंड नाउ दैट आई लुक बैक एट माई लाइफ, मेरी जो जर्नी रही है वो ऑलवेज बिन इन सर्च ऑफ कि मैं डिसाइफर करूं कि मर्दों को ऐसी क्या बात पता है कि लोगों को बेटा चाहिए. इज इट दैट देव क्रैक्ड द कोड टू लाइफ? उनको पता है कि हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डू दे नो एवरीथिंग अबाउट एवरी सिचुएशन? मतलब मुझे भी जानना है ना वो कि इस तरह की क्या खास बात है जो औरत नहीं कर सकती है. उसमें मुझे थोड़ी सी एडवांटेज ये मिली कि घर पे लोग मुझे रोकने के लिए नहीं थे कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना है. अब्बा वो होने नहीं देते थे. फीमेल फ्रेंडशिप ज़्यादा फॉर्म नहीं हुई क्योंकि दे वुड वो घर पे रहती थी, वो बाहर नहीं निकलना चाहती थी और मुझे वो सब करना था जो मर्द कर रहे थे मेरे इर्द. वो बाहर जाते हैं, वो खेलते हैं, वो सब करते हैं और मुझे शौक भी था. इट वॉजंट पर्टिकुलरली बिकॉज मर्द कर रहे हैं, बट जनरली जस्ट टू नो कि उनका व्यू ऑफ लाइफ इस तरह कैसे डिफरेंट हो सकता है. एंड दिस इज लाइक मेरा टीनेज भी उसमें गुजर गया और मैं बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी से थी. आई ग्रोन अप इन थोड़ा फॉर 16 years आई लिव्ड इन थोड़ा. और उस तरह की स्पेस में जब आप बड़े हो रहे होते हो आपको क्रिटिसिज्म भी बहुत फेस करना पड़ता है. एंड बिकॉज एक इनहेरेंट आपके अंदर वो है ना कि नहीं मुझे पता करना है कि क्या क्या फिलॉसफी है जो ये जानते हैं. नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट आई रियलाइज्ड कि आप जिस फोर्स से जितनी ज़बरदस्ती से एक औरत को एक डब्बे में बंद करना चाह रहे हो ना, और आप उतनी फोर्स से एक मर्द को आज़ादी भी देते हो. और वो आज़ादी मैंने अपने आप को ग्रांट की. Like as a child growing up, I would not tell myself, Alvina, this is not something that you could do. I would be like, Alvina, you want to do it, you will do it. And उसमें दो चीज़ें हैं जो मैंने as a person realize की हैं. I feel एक जो मुझे लगता है मर्दों और औरतों के दरमियान जो डिफरेंस होता है in their ability to see the world, इसके हम औरतों को ना बड़ा सहमा हुआ रहना सिखाया जाता है. Like half the time we do not even open our bloody eyes. How many of you women here, मतलब आप हमें ना बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि औरतों की मैपिंग एबिलिटी बड़ी खराब
है। भाई वो इसलिए ख़राब है, आधा टाइम तो हम डर रही होती हैं कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए। सो वी डोंट मैप आउट, वी डोंट सी कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन इंसान क्या कर रहा है। एक मर्द आता है, वो देखता है कि सब कुछ, आई हैव माई आईज ऑन एवरीथिंग। So they know how to map stuff out. We as women growing up, other time so, and this is something that I realized a couple of months back. I had the chance to go to Amsterdam, and this was like the first time जिंदगी में जब मुझे इतनी space मिली थी कि मैं I can just be myself. और मैंने उसमें से एक छोटा कोड क्रैक किया कि अच्छा अलवीना आंखें खोल के जिंदगी जियो यार, देखो कि क्या हो रहा है। And maybe that's the only difference. That's why men feel entitled कि वो जब कहीं किसी नई जगह पे जाते हैं तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है, मैं बताऊंगा। लाइक बट नो, these are things that we can figure out on our own as well. एक और चीज़ जो आई फील कि जब आप औरतों को लिमिट करते हो ना तो उससे इम्पैक्ट करती है, वो ये है कि आप हमें टेक्निकल एजुकेशन नहीं देते हो, आप हमें घरों में बंद रखते हो। एक औरत के पास जब एक घर ही है फॉर टू थ्राइव, आई फील कि यू आर देन लिमिटेड टू योर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज, विच इज़ वाई अगर आप औरतों में एवरेज पे देखो, दे आर वे मोर इमोशनली इंटेलिजेंट देन मैन, बिकॉज वो हमें सिर्फ वही करने को मिल रहा है, दिमाग ही तो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड कि औरतों को चीज़ें याद करने अभी सिखाया जाता है, मतलब बिकॉज टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, अलॉट ऑफ द टाइम इट इज़ रीइंफोर्स्ड कि चीज़ें याद रख लो। और फिर आई एटलीस्ट ग्रोन अप, मतलब बार बार मैं ना अपने आप को कहती थी अलीना अगर भूल गई ये बात फिर क्या करोगी, अगर एक साल बाद ये बात याद ना रही तो फिर व्हाट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग अबाउट यू, लाइक ऑल द थिंग्स दैट यू लर्नड ओवर टाइम, क्या फ़ायदा अगर याद नहीं रखोगी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, एक और है जिंदगी का एक बड़े मजे का कोड है, वो ये क्रैक करना है कि हर चीज़ का जैसे कॉन्सेप्ट होता है यू विल लर्न इट, कोई मसला नहीं है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज स्टफ, यू डोंट हैव टू, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। डोंट लाइक अपने ऊपर इतना जुल्म नहीं करो, कोई इंसान ही है जिसको चीज़ें भूल भी जाती हैं, एंड इट्स ओके। एंड देन एवरी डे आई वुड वेक अप और मैं अपने आप को ये बताती थी कि अच्छा अलवीना चीज़ याद नहीं रखो, अलवीना ये चीज़ याद नहीं रखो। मैं रोज करती थी ये कि नहीं इसका ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज समथिंग, दिस इज दैट यू एवरी, मतलब दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, नॉट मेमोराइज। And then I feel these two are the things, matlab your ability to open your eyes to whatever is happening around you and then absorbing it all in. And then फिर उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन, आई फील लाइक these are the two grounds कि आप अपने आप को इस तरह पुश करो कि the narrative then which you build is as strong as any man's narrative. एंड देन यू ऑल्सो फील कि नहीं हमारी रैशनलाइजिंग एबिलिटी में हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी कोई कम नहीं है, किसी इंसान से कम नहीं है। आई फील कि हिस्ट्री हैज मिस्ड आउट ऑन फीमेल नैरेटिव्स, देयर हैव बीन अमेजिंग 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 वुमेन, इट्स जस्ट कि वो आपको इस तरह शो करते हैं, इस तरह आपको दिखाया जाता है, आपको बिलीव कराया जाता है। तो अगेन इट्स नॉट जस्ट मैन ओनली, इट्स वुमेन एज वेल हु विल टेल यू कि नहीं what a man has to say is better than what you would have to say. I feel like that's wrong. And recently मेरे साथ बड़े मजे का इंसिडेंट हुआ, वो ये था कि जर्नलिज्म में जब मैंने when I started working as a journalist, I realized कि अच्छा चीज़ों को देखने का तरीका क्या होता है, उनको डाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने का तरीका क्या होता है। So I was interacting with this person a few days ago and he complimented my ability to work. He said कि अच्छा not just कि नहीं आप बहुत अच्छा काम करती हो, यानी that's fine with me, but he said कि I find your attention to detail very hot. And मुझे गुस्सा आ गया इस बात पे, क्यों नहीं आता कि dude this is my work, this is what I do 24/7. Like I would never go to a man and be like I think your attention to detail is very hot. No, stop sexualizing everything about me. मतलब मुझे I am a person, ठीक है, मुझे भी आर्ग्यूमेंट बनानी आती है, उसको डाइसेक्ट करना आता है, चीज़ों को बिल्ड करना आता है। दिस इज़ फॉर मैन सिटिंग हियर। औरतों की ना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को आई वुड सजेस्ट कभी अंडरमाइन ना करें, ना उसकी एग्जिस्टेंस को इतना सेक्शुलाइज करने के उसको लगे कि उसके बारे में जो बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हैं ना, it's not because it is a product of her intellect, rather I don't know, a social byproduct. So to sum up this argument, point ये था इस बात का कि I feel the challenge that I faced growing up is कि औरतों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बहुत 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 ज़्यादा अंडरमाइन किया जाता है। एंड एज वुमेन
डोंट बिलीव दैट, डोंट लेट देम मेक यू फील कि जी आप कम हैं, आप सोच नहीं सकती, आप कुछ कर नहीं सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं, मे बी यस यू आर राइट, मे बी इवन बेटर, ठीक है। सो एंड फॉर मैन अगेन, डोंट अंडरमाइन अस एज इंडिविजुअल्स, वी हैव द पावर। आई फील अभी औरत मार्च के साथ जो मूवमेंट चली है और जो दोबारा से वो कॉन्वर्सेशन आई, फील लाइक देयर इज सो मच स्पेस इन द सोसाइटी, एंड औरत मार्च वाज अ प्रोडक्ट ऑफ women's intellect and it can't get better than that, especially in a city of Lahore जहाँ पे कुछ नहीं होता है, हम औरतों ने वहाँ शो करके दिखाया आपको। Thank you so much। एक मंजर से जो कह रहे कि इंतहा पे पहुंच के उसको मार दूं, तो यहाँ पे बैठे हुए सरपंच मुझे कोशिश नहीं, और तुम जो आधारा चेहरा किसी की काबिल